जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। साथियों, यहाँ पर उन सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया गया है जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो अपने एग्जाम से पहले जो है इस क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप जानते हैं साथियों, 7 जून को आपका एग्ज़ाम है। अपनी परीक्षा से पहले इस क्लास को ज़रूर देखें और इस क्लास को जो है दोस्तों आप लोग एक टेस्ट के तौर पर लीजिएगा। देखिए कितने सवालों को आप लोग यहाँ पर सही कर पाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और आपके सामने यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, इनमें से महाप्राणी ध्वनि जो है आपका कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से साथियों एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जाएगा। आप जानते होंगे साथियों, एक आपका होता अल्प प्राण और एक आपका होता है साथियों क्या महाप्राण होता है। अल्प प्राण साथियों आप उसे कहते हैं, जानते हैं, जब किसी वर्ड का उच्चारण करते समय जो है आपके मुख के द्वारा यानी मुख के द्वारा जो है कम वायु निकलती है, तब उसे क्या बोलते हैं? अल्प प्राण कहा जाता है। महाप्राण किसे बोलते हैं? जब किसी वर्ड का उच्चारण करते समय मुख के द्वारा ज़्यादा वायु निकलती है, उसे क्या बोलते हैं साथियों? महाप्राण कहते हैं। ये साथियों इसका जो है डेफिनेशन होता है, परिभाषा होती है। ठीक है। जैसे साथियों अगर मैं आपसे कहूँ क क्या है, तो आप कहेंगे ये जो है आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ख क्या है, देखिएगा जब आप क का उच्चारण करते हैं तो आपके मुख के द्वारा कम वायु निकलती है, लेकिन जब आप ख का उच्चारण करते हैं तो ज़्यादा वायु निकलती है। इसलिए ये क्या है? ये साथियों आपका महाप्राण के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2-3 पॉइंट और मैं आपको बता रहा हूँ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए साथियों ऊष्म व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा श, श और आपका यानी तीनों सा हो गए और आपका है, ये साथियों आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है एग्जाम में सवाल पूछता है। और अंतस्थ व्यंजन के बारे में कई बार सवाल पूछा गया है। तो य, र, ल और व, ये दोस्तों क्या है? ये आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखें सभी लोग। दिए गए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का यहाँ पर आपको प्रयोग करना है। आहा दिया है, उसके बाद खाली स्थान दिया है, कितना सुंदर पुष्प खिला है, यानी इस खाली स्थान के स्थान पर दोस्तों कौन सा यहाँ पर चिन्ह आएगा? यहाँ पर सभी दोस्त बताएं। चलिए, कौन सा विराम चिन्ह यहाँ पर आएगा? सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। सभी साथियों का आंसर आ जाना चाहिए। बताओ भाई। चलिए, अच्छा, जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। और इसे साथियों क्या बोलते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह कहा जाता है। आप सभी दोस्तों को पता होगा, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को जो है प्रकट करने वाले शब्दों के आगे साथियों विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो लोग 3rd ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। यहाँ पर साथियों क्या होना चाहिए? आहा, उसके बाद यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा, उसके बाद होगा आपका कितना सुंदर पुष्प खिला है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया है ये साथियों बिल्कुल सटीक और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। और साथियों यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका पहला ऑप्शन में दिया, इसे क्या बोलते हैं? इसे योजक चिन्ह कहा जाता है। और ये आपका दूसरे नंबर पर इसे बोलते हैं साथियों अल्प विराम। क्या? अल्प विराम कहते हैं। और ये आपका चौथे नंबर पर जो है सभी को पता होगा, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के अंतर्गत आएगा। ठीक। अगला सवाल देखें साथियों, ये सारे प्रश्न पेपर में आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक। इनमें जो है अल्प विराम चिन्ह कौन कौन सा है, इसमें आपको बताना है। बताइए, अल्प विराम चिन्ह के बारे में बताना है। अभी हमने साथियों थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि अल्प विराम चिन्ह यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा। जो साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ठीक है। ये आपका साथियों क्या है? ये आपका अल्प विराम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। और साथियों ये क्या? ये आपका पूर्ण विराम है। और तीसरे नंबर पर जो आपका दिया है विस्मयादिबोधक चिन्ह है। अच्छा, पहले नंबर पर क्या है? कौन सा चिन्ह इसे बोलते हैं? क्या आप बता सकते हैं? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारी हिंदी की क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे, आपको समस्या नहीं होगी, ज़रूर यहाँ पर बताएंगे। बताइएगा फर्स्ट ऑप्शन में जो आपका ये चिन्ह दिया गया है इसको क्या बोलते हैं। चलो अगला सवाल देखो भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आप लोग यहाँ पर बताएंगे। चलिए, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। साथियों चौपाई के प्रत्येक चरण में आप देखेंगे जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं 2nd ऑप्शन पर 16 मात्राओं पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये भी प्रश्न दोस्तों आपका पेपर में पूछा जा चुका है, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर देने का प्रयास करें। रामचरितमानस की रचना शैली जो है क्या है? यहाँ पर सभी लोग बताएं। दोहा चौपाई शैली है, बरवे शैली है, मसनवी शैली है और आपका दिया है 1, 2, 3 इसमें से सभी।
सभी प्यारे दोस्तों का यहाँ पर उत्तर आ जाना चाहिए। सभी प्यारे साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं दोहा चौपाई शैली ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। सवाल नेक्स्ट है, संस्कार शब्द में साथियों किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताएं। सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। संस्कार शब्द में साथियों किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग आंसर दे सकते हैं, फटाफट बताएं। अगर आप साथियों यहाँ पर जो संस्कार आपका शब्द दिया गया है इसमें देखेंगे ये आपका सम प्लस कार से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें सम क्या है दोस्तों? ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। ए विकल्प पर जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखें, इनमें जो आपसे यहाँ पर पूछा दोस्तों, इनमें जो है कौन सा आपका तद्भव शब्द के अंतर्गत आएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर आंसर आप लोग बताने का प्रयास करें। सवाल नंबर 7 यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। चलिए दोस्तों, आप देखेंगे जो चतुर्थी क्या है ये आपका तत्सम के अंतर्गत आएगा, और चतुर्थ और आपका जो दिया है चतुर्दश, ये आपके तीनों शब्द यानी पहला, दूसरा और चौथा, ये आपके जो शब्द हैं साथियों ये क्या है? ये सभी आपके तत्सम के अंतर्गत आएंगे। लेकिन थर्ड ऑप्शन पर जो साथी जा रहे हैं 14 पर वो बिल्कुल राइट हैं। ये दोस्तों आपका तद्भव शब्द है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्प में से जो है तत्सम शब्द को आपको यहाँ पर पहचानना है, बताइए। तत्सम शब्द की आप लोग यहाँ पर पहचान कर लीजिए, आपका सही उत्तर क्या है? सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। साथियों अगर आप यहाँ पर देखेंगे हंसी का जो है, अगर बात करें कपूर शब्द की, पहले कपूर शब्द का जो है तत्सम क्या होता है? कर्पूर होता है। क्या? कर्पूर होता है इसका तत्सम, ठीक है। आम का दोस्तों आप जानते हैं आम्र होता है। क्या? आम्र होता है। और हंसी की बात करें साथियों इसका क्या होता है? हास्य होता है। साथियों यहाँ पर ओस का अगर आप देखेंगे, ओस का जो तत्सम शब्द होता है क्या होता है? आप सभी को पता होना चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अवश्याय होता है। क्या? अवश्याय, अवश्याय, ये आपका साथियों इसका तत्सम होता है। तब अगर आप विकल्प में देखेंगे, विकल्प में से आप यहाँ पर आपसे पूछा है तत्सम शब्द कौन सा, अगर आप वैसे देखेंगे यहाँ पर कोई भी तत्सम शब्द आपका नहीं। क्यों भाई? तो भाई यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी आपका तत्सम शब्द नहीं है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें जो है मूर्धन व्यंजन कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करें, बताइएगा। सवाल नंबर 9 का उत्तर यहाँ पर सभी प्यारे साथियों का आ जाना चाहिए। सभी प्यारे दोस्त बताएं। चलिए यहाँ पर आपको दोस्तों मूर्धन्य व्यंजन के बारे में बता देना है। तो जो साथी जा रहे हैं यहाँ पर ढ और ढ पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। दोस्तों आप जानते हैं ट वर्ग के अंतर्गत जो वर्ड आपके आते हैं जैसे ट ठ ड ढ ढ, इनका उच्चारण साथियों कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है, यानी मूर्धन्य से होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर 3 दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों और ग घ की बात करें, आप जानते हैं क वर्ग के अंतर्गत जो वर्ड आपका आता है जैसे क ख ग घ, इनका उच्चारण साथियों कहाँ से होता है? कंठ से होता है। और ज झ आपका दिया जानते हैं च वर्ग के अंतर्गत ये आपका ज झ आता है। तो च वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आपके आते हैं जैसे च छ ज झ, इनका उच्चारण साथियों कहाँ से होता है? तालु से होता है। प फ की बात करें ये आपका प वर्ग के अंतर्गत आएगा, और इसका उच्चारण साथियों कहाँ से होगा? ओष्ठ से यानी होठ से होगा। निम्नलिखित में से साथियों यहाँ पर आपको बताना है किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, बताएं। किसमें जो है आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? यहाँ पर सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर आ जाना चाहिए। फटाफट यहाँ पर सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिए बताएं। आगमन में साथियों देखेंगे इसमें आ उपसर्ग आपका लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें देखेंगे साथियों आकर्षण में भी आपका आ उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। आजन में भी आपका आ उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन साथियों जो आदरणीय दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है आपका आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। शानदार, जबरदस्त। भाई लास्ट में अपना नाम स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा, आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया। निम्नलिखित में से जो है किस शब्द में उपसर्ग है, बताइएगा। दशक है, पराजय है, लालिमा है, कारीगर है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस शब्द में उपसर्ग है? दशक है, पराजय है, लालिमा है, और आपका दिया है कारीगर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप लोग बताएं। चलिए दोस्तों अगर आप यहाँ पराजय शब्द में देखेंगे तो इसमें जो मूल शब्द है वो क्या है? वो है आपका जय। और कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? परा उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट
अपने हाथ में स्वयं काम करो, अपने हाथ में स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा बताओ। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताएं आप लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं अपना काम स्वयं करो, वे बिल्कुल आपके राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुवचन में चिड़िया शब्द क्या होगा बताइएगा, प्रश्न पूछा गया पेपर में। चिड़िया का दोस्तों यहाँ पर क्या बताना है, बहुवचन शब्द बता देना है। फटाफट उत्तर देने का आप लोग यहाँ पर प्रयास करें, राइट आंसर क्या है। तो जो लोग यहाँ पर भाई चंद्रबिंदी लगा दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं, चिड़िया पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हैं। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगला सवाल, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है बताइए। स्वर है, व्यंजन है, वर्ण है और आपका दिया है शब्द। तो ये भी प्रश्न दोस्तों आपका पेपर में पूछा जा चुका है। फटाफट यहाँ पर उत्तर देने का आप लोग प्रयास करें। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तब आप कहेंगे वर्ड। और अगर आपसे पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तब आप कहेंगे ध्वनि। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे वर्ड और ध्वनि दोनों एक साथ नहीं देगा, अगर इस तरीके से सवाल पूछेगा तो यहाँ पर आप कहेंगे वर्ड है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, दारा का अर्थ साथियों क्या होता है बताइए। बहन, माता, पत्नी और आपका दिया है पुत्री। इस प्रश्न का फटाफट आंसर आप लोग देते हुए चलें। जो साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, पत्नी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया गया है दोस्तों बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, दो वर्डों के मिल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है। इन सारे सवालों को हल्के मत दीजिएगा, ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, दो वर्डों के मिल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है। आप सभी साथियों का उत्तर आ जाना चाहिए। एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर दें, यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हेल्प आपको श्योर मिलेगी। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड पर, संधि पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आप सभी दोस्तों को पता है, दो निकटवर्ती वर्णों के जो है परस्पर मिल से साथियों जो परिवर्तन जो विकार होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे साथियों संधि कहा जाता है। क्या, उसे संधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट। नेक्स्ट, समास शब्द का अर्थ क्या है बताइए। संक्षेप, व्यास, सार और आपका दिया टिप्पणी बताइए। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या बताना है, समास का जो है शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं। और साथियों समास का जो है विलोम शब्द भी एग्जाम में पूछता है, जो कि महत्वपूर्ण है। तो जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, संक्षेप पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों समास का जो अर्थ होता है वो होता है आपका संक्षेप। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछे कि इसका विलोम क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, व्यास जो होता है साथियों ये आपका समास शब्द का विलोम होता है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिस समास में जो है दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताएं। जिस समास में दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। द्वंद्व है, द्विगु है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताएं। आप सभी दोस्तों को पता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, आप जानते हैं बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ नीलकंठ, नीलकंठ साथियों क्या है, अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, यानी यहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है। तो आप कहेंगे यहाँ पर साथियों क्या है, दो पदों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान, उसे क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास कहा जाता है। बहुब्रीहि समास का और एग्जाम्पल जानते हैं, लंबोदर हो गया, लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब क्या होता है भाई, उदर का मतलब ही साथियों क्या होता है, पेट। ठीक है, तो लंबा है उदर जिसका, आप जानते हैं भगवान गणेश। ठीक है, तो ये आपका साथियों इसमें जो है क्या होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखो, संधि और समास में क्या समानता होती है बताएं। संधि और समास में साथियों क्या समानता होती है, इस प्रश्न का सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोशिश करिएगा उत्तर देने के लिए। चलिए, अब जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं दोनों में शब्द संक्षिप्त हो जाते हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका जो दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल ये रहा, लोटा और डोरी साथियों ये आपका कौन सा समास है बताइए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी प्यारे साथियों का उत्तर आ जाना चाहिए। लोटा और डोरी में साथियों यहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा। द्वंद्व समास की आप लोग परिभाषा जानते होंगे, जिस समास में साथियों दोनों पद की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ लाभ हानि, ये क्या है, ये भी आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा, क्योंकि भाई दोनों पद यहाँ पर प्रधान है, यानी दोनों का जो है अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो आप कहेंगे साथियों यहाँ पर जो आपका दिया गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर फोर्थ पर जो साथी जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। लोटा और डोरी में साथियों आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, हथकड़ी में कौन सा समास है, इस प्रश्न का उत्तर सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर करेंगे, बताएं। चलिए,
हथकड़ी में कौन सा समास है, इस प्रश्न का उत्तर करें। अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है और आपका द्विगु समास दिया है। आप सभी प्यारे दोस्तों का यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए। दोस्तों हथकड़ी का जब आप समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा, हाथ की कड़ी, क्या हाथ की कड़ी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका संबंध तत्पुरुष होगा। संबंध तत्पुरुष कैसे होगा, आप जानते हैं साथियों, संबंध कारक का जो कारक चिन्ह होता है का, के की, ना, ने, नी, रारेरी होता है, हमने कई बार आपको बताया है। तो हथकड़ी का जब समास विग्रह करेंगे हाथ की कड़ी, तो यहाँ पर की आ रहा है, इसलिए आप कहेंगे जो है आपका संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट का क्वेश्चन देखिएगा, शब्द के पश्चात भाग में लगकर जो संबंध तत्व नया शब्द निर्मित करता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। फटाफट उत्तर देने का प्रयास करें आप लोग, राइट आंसर क्या बताइएगा। चलिए, जो साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, प्रत्यय पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। साथियों शब्द के पश्चात यानी शब्द के पश्चात भाग में लगकर यानी शब्द के बाद में लगकर जो संबंध तत्व नया शब्द निर्मित करता है उसे क्या बोलते हैं साथियों, प्रत्यय बोलते हैं। और उपसर्ग जानते हैं किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय बताइएगा। चलिए फटाफट यहाँ पर आप लोग आंसर छापते हुए चले। घुमक्कड़ में आपसे पूछा कौन सा प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। अब जो साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ पर जा रहे हैं, अक्कड़ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। शानदार, जबरदस्त। अगला सवाल, कवि बिहारी लाल जो है साथियों किस रस के कवि हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। बताएं, कवि बिहारी लाल किस रस के कवि हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। सही आंसर क्या बता सकते हैं। चलिए फटाफट आंसर छापते हुए आप लोग चलें। जो भी साथी यहाँ पर जाए भाई, श्रृंगार रस पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। साथियों श्रृंगार यहाँ पर जो लिखा गया बिल्कुल गलत लिखा गया। श्रृंगार आपका इस तरीके से लिखा जाता है और ये वर्तनी में पूछता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। श्रृंगार ये आपका सही है। और श्रृंगार रस का दोस्तों अस्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। और श्रृंगार रस के साथियों दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक आपका संयोग श्रृंगार होता है, एक आपका वियोग श्रृंगार होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कवि बिहारी लाल किस रस के कवि माने जाते हैं, श्रृंगार रस के। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। और श्रृंगार रस का अस्थायी भाव साथियों और रति होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई। अच्छा, करुण रस का दोस्तों अस्थायी भाव क्या होता है आप लोग बताइएगा। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है जरूर बताएं। सवाल नेक्स्ट है, दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये सवाल पेपर में आ चुका, फटाफट उत्तर बताएं। अगर आप लोग इस टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं भाई, तो इसका मतलब आपकी तैयारी साथियों बेहतर हो चुकी है। 7 जून के लिए आपका बहुत बेहतर स्कोर होगा। चलिए, दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ऐसे साथियों इसी आधार पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर 13, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका साथियों बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। आप सभी दोस्तों को पता है दोहा साथियों एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें साथियों पहले और तीसरे चरण में क्या भाई, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और साथियों दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। सवाल नेक्स्ट है, सवाल नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, उत्तर दीजिएगा। 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है, इसमें आपका कौन सा अलंकार है। बड़ी फेमस पंक्ति है और एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है, उत्तर बताएं। और ये प्रश्न पेपर में आ भी चुका है। 3 बेर खाती व 3 बेर खाती, इसमें साथियों आपका जो है कौन सा यहाँ पर अलंकार है। जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं किस पर, एमक अलंकार पर, ऑप्शन नंबर फोर्थ पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ बेर जो शब्द दिया है, क्या भाई, बेर शब्द साथियों 2 बार आया है। और पहले बेर का अर्थ क्या है, टाइम यानी बार। ठीक है, जैसे कहा नहीं जाता बेर बार, टाइम यानी आप कह सकते हो समय कह सकते हो। और दूसरे बेर का जो साथियों जो यहाँ पर अर्थ है, उसका अर्थ क्या है, बेर एक प्रकार का जो है फल होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो साथियों शब्द की आवृत्ति और अर्थ भिन्न होने के कारण जो है साथियों यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा। अगला सवाल, अंडे का शहजादा मुहावरे का सही अर्थ बता दीजिए आप लोग। अंडे का शहजादा, इसका अर्थ सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। और भाई सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। यदि आप चैनल पर नए हैं जरूर जुड़िएगा, आपको यहाँ पर हेल्प श्योर मिलेगी। अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन व्यक्ति, जिसे यानी किसी प्रकार का कोई अनुभव ना हो, उसे क्या बोलते हैं, अंडे का शहजादा। ऑप्शन फोर्थ पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। सवाल नेक्स्ट है, अम्बु शब्द का पर्यायवाची शब्द साथियों यहाँ पर आपको चयन करना है। हवा, आग, जल और आपका दिया है आम, बताएं सही उत्तर क्या है। यहाँ पर सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आ जाना चाहिए, सभी लोग बताएं। चलिए, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं जल, ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों जल जो है आप जानते हैं, अम्बु जो है जल का पर्यायवाची शब्द होता है। और जल के साथियों अन्य जो पर्यायवाची शब्द होते हैं आप जानते होंगे भाई, आपका तोय हो गया, नीर हो गया,
वारी हो गया, ठीक है, सलिल हो गया, ये सभी आपके जल के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल, मृगांक शब्द का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त उत्तर यहाँ पर दीजिएगा। मृगांक का साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताओ। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, आप लोग बताएं। साथियों मृगांक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा होता है। क्या भाई? चंद्रमा होता है। और यहां पर देखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में अगर आप देखेंगे सुधार कर लिखा है, यहां पर क्या होना चाहिए? सुधाकर होना चाहिए। क्या भाई? सुधाकर आप लोग कर लीजिएगा भाई, सुधाकर, ठीक है, सुधाकर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मृगांक का साथियों जो पर्यायवाची शब्द होता है आप सभी को पता होना चाहिए। मयंक होता है, शशांक, राकेश, निशाकर और सुधाकर, ये सभी जो है आपके किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सभी आपके चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। मृगांक साथियों चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। अगला सवाल, विधि शब्द का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त उत्तर देने का प्रयास करें। यहाँ पर क्या बताना है? विधि शब्द का विलोम बता दीजिए, फटाफट यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिएगा। जो साथी जा रहे हैं यहाँ पर निषेध ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। ए विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित लोकोक्ति में से सही अर्थ यहाँ पर आपको चयन करना है। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यहाँ पर देने का प्रयास करें, पेपर में आ चुका है। काठ की हाड़ी जो है बार बार नहीं चढ़ती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते हैं, लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं पड़ती है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो आपका सटीक आंसर हो जाएगा, जो लोग ऑप्शन नंबर थर्ड पर जा रहे हैं, छल कपट का व्यवहार जो है हमेशा नहीं चलता, ये आपका बिल्कुल सटीक और बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, देशभक्त साथियों यहाँ पर पूछा है, देशभक्त किस तत्पुरुष का उदाहरण है, बताओ। चलिए, देशभक्त में कौन सा समास है? सभी प्यारे दोस्तों का यहाँ पर उत्तर आ जाना चाहिए, आप सभी दोस्तों बताएं। चलिएगा, फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। सबसे पहली चीज़ तो आप इसका समास विग्रह अगर आप कर लेंगे तो आसानी से यहाँ पर आप आंसर बता सकते हैं। तो भाई इसका आप समास विग्रह करेंगे, क्या हो जाएगा? देश की भक्ति। तो की जो है साथियों किसका कारक चिन्ह होता है? संबंध का होता है। हमने कई बार बताया संबंध कारक का जो कारक चिन्ह होता है काके की, नानेनी, रारेरी होता है। तो इसका हो जाएगा साथियों क्या? संबंध तत्पुरुष होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पवन में साथियों कौन सी संधि है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया साथियों। और ये सभी सवाल आप ये मत सोचिएगा बहुत साधारण से प्रश्न है, लेकिन पेपर में साथियों पूछे जा चुके हैं, इस बात को आप लोग नोट करिएगा। और यहाँ से साथियों ये आपका यूपी बीएड में भी सवाल पूछा गया है। बताओ, पवन शब्द की अगर बात करें साथियों, इसका संधि विच्छेद भी पूछ लेता है। तो इसका संधि विच्छेद होता है पो प्लस अन, ठीक है। और इसमें संधि कौन सी होगी? जो लोग बता रहे हैं अयादि संधि, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आच्छादन का सही संधि विच्छेद क्या है, बताइए। सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताइएगा, आच्छादन का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट उत्तर देने का प्रयास करें। यहाँ पर सभी प्यारे साथियों का यहाँ पर उत्तर आ जाना चाहिए, बताएं। अब जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं आ प्लस छादन पर जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ए विकल्प जो आपका दिया बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, सरह प्लस ज का यहाँ पर संधि रूप क्या होगा, बताओ। 35 का फटाफट आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। यहाँ पर आपसे पूछा सरह प्लस जा का संधि रूप साथियों क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त जानते हैं सरोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर आपसे यहाँ पर पूछे संधि कौन सी है, विसर्ग लगा हुआ है, तो आप कहेंगे सर इसमें जो है आपका विसर्ग संधि का एग्जाम्पल। अगला सवाल देखो भाई, नमस्ते का सही संधि विच्छेद बताओ। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं, नमस्ते का जो है साथियों सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो भाई आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो गलत हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड वाले गलत हैं, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाले गलत हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं नम प्लस ते पर, वो बिल्कुल राइट है। और इसमें भी साथियों आपका क्या है? विसर्ग संधि है, ठीक है। अगला सवाल, भाई इस टेस्ट को आप लोग जरूर लगाएं और लास्ट में स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। वह कौन सा समास है जिसका पहला पद जो है संख्यावाची होता है, बताओ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में आ चुका है तो करवाना तो पड़ेगा भाई। पहला पद साथियों संख्यावाची किस में होता है? द्विगु समास में होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर जो दिया गया है ये साथियों बिल्कुल क्या है? बिल्कुल आपका सही और बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। जैसे साथियों अगर आपसे पूछा जाए जो है, आप जानते हैं बहुब्रीहि समास के माफ कीजिएगा द्विगु समास के एग्जाम्पल क्या होते हैं। जैसे साथियों आपका हो गया पंचवटी, त्रिलोक हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी आपके जो है द्विगु समास के एग्जाम्पल। अगला सवाल ये रहा, वह कौन सा समास है साथियों जिसका पूर्व पद विशेषण होता है, बताइए। छाप दीजिएगा फटाफट यहाँ पर आप लोग आंसर। वह कौन सा समास होता है जिसका पूर्व पद जो है विशेषण होता है? वो है साथियों आपका कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट है,
कौन सा शब्द साथियों द्विगु समास का उदाहरण है? यहाँ पर यथाशक्ति है, भूदान है, पुरुषोत्तम है, सप्ताह है। फटाफट आंसर आप लिख दीजिएगा यहाँ पर। चलिए, तो दोस्तों आप देखेंगे सप्ताह क्या है, ये दोस्तों आपका क्या है, ये आपका एक द्विगु समास का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। इसमें आप देखेंगे पहला पद इसमें क्या है, संख्यावाची है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित विकल्पों में से साथियों कानन के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। कानन का पर्याय क्या होता है बताओ। चलिए, सही उत्तर क्या है दोस्तों, आप देखेंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, जो साथियों वन पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो कानन जो है वन का पर्याय होता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनता है उसे साथियों क्या कहते हैं बताइए। चलेगा, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं, किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनता है उसे साथियों बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, उसे साथियों क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है साथियों, उपसर्ग साथियों वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आरंभ या पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को जो है बदलने का कार्य करते हैं। आपका यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। सफाई में साथियों पूछा गया कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पर सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। सफाई में जो है साथियों कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ पर जो लोग जाए वो गलत हैं, ऑप्शन नंबर ए पर जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सवाल नेक्स्ट है, श्रृंगार रस का साथियों यहाँ पर अस्थायी भाव पूछा है और ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि श्रृंगार जो लिखा गया ये गलत लिखा गया। श्रृंगार आपका साथियों इस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये शुद्ध वर्तनी में पूछता है, रट लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और श्रृंगारस का दोस्तों अस्थायी भाव होता है, रति होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है दोस्तों। चौपाई के प्रत्येक चरण में आप जानते हैं 16 मात्राएं होती हैं, ये ऑप्शन राइट है। ये आपका बिहार में भी आ चुका है और यूपी बीएड में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। सवाल नंबर ये आपका लास्ट है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। ये 45 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, देखते हैं किसका किसका यहाँ पर आंसर आता है। ठीक है, ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ईमानदारी के साथ बताइएगा आपने 45 में से कितना स्कोर आपने किया है। क्या आपके जो है 30 सवाल सही हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएं। ऐसे ही साथियों आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।